हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आरआरबी 2024 यूथ कंपटीशन टाइम्स न्यू बुक से आज घातांक तथा करने का टाइप 4 भिन्नात्मक संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न इस वीडियो में हम पूरा करने जा रहे हैं। टाइप 4 में क्वेश्चंस नंबर 83 से लेकर 109 नंबर तक दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चंस नंबर 83, यदि रूट अंडर 1 माइनस 99 बटे 2500 बराबर 49 बटे रूट अंडर x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल का चिन्ह हटाने के लिए स्क्वायर किया जाता है, वर्ग किया जाता है दोनों तरफ। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर पहला स्टेप क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या बचा, 1 माइनस 99 बटा 2500, यहां लिख देते हैं 1 माइनस 99 बटे 2500। और इधर देखिए क्या हो जाएगा, 49 का स्क्वायर यानी कि 2401 और बटे रूट एक्स का स्क्वायर तो x होगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसको सोल्व करेंगे तो 1 गुना 2500 2500 में से 99 घटाएंगे तो 2401 बचेगा। 2401 बटे 2500 और ये 2401 बटे x। तो ये देखिए 2401 एकम 2401 2401 एकम 2401 मतलब एक बार में कैंसिल हो जाएगा। अब 1 गुना x करेंगे तो x होगा और बराबर 2500 गुना 1 करेंगे तो 2500 होगा। x का मान 2500 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2500, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिए 84 नंबर, क्या है क्वेश्चन का लैंग्वेज, 36.1 बटे 102.4 का वर्गमूल क्या होगा। 36.1 बटे 102.4 का वर्गमूल क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो अंश में देखिए डेसिमल के बाद एक अंक है, हर में भी डेसिमल के बाद एक अंक है, तो डेसिमल को हम हटा सकते हैं। अब देखिए इसको हम सजा करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 361 बटे 1024 हो गया। अब 361 का वर्गमूल सभी लोग जानते हैं 19 होता है, क्योंकि 19 का स्क्वायर 361 होता है, तो 361 का स्क्वायर रूट 19 होगा। उसी प्रकार से 1024 का वर्गमूल कितना होगा, तो 32 होगा। क्यों, क्योंकि 32 का स्क्वायर 1024 होता है, तो 1024 का वर्गमूल यानी 1024 का स्क्वायर रूट 32 होगा। तो 19 बटे 32 कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर 19 बटे 32 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 85 लिखा गया है 0.091 गुना 0.11 बटे 0.91 गुना 1.331 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे तो अंश में डेसिमल के बाद कितना अंक है, 3 अंक और ये 2 अंक, मतलब 3 और 2 5 अंक, डेसिमल के बाद 5 अंक है। और नीचे में देखिए डेसिमल के बाद कितना अंक है, तो यहाँ 2 अंक यहाँ 3 अंक, मतलब यहाँ भी डेसिमल के बाद यानी कि नीचे में 5 अंक होगा। तो डेसिमल हम हटा सकते हैं, यानी कि इस तरह से हम डेसिमल हटा सकते हैं। अब देखिए इसको सजा करके हम लिखेंगे तो क्या होगा, 091 को हम सिर्फ 91 लिखेंगे और गुना ये 11 बटे ये 91 और गुना 1331, और इसका अब आपको वर्गमूल निकालना है। तो 91 कम 91 ये कैंसिल हो गया, और यहाँ देखिए 11 कम 11 और 11 121 से गुना करेंगे तो 1331 होगा, यानी कि 1 गुना 1 तो 1 हुआ बटे ये 121, तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 121 का वर्गमूल 11 होगा। तो 1 बटे 11 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1.21 गुना 0.9 बटे 1.1 गुना 0.11 इसका वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए अंश में डेसिमल के बाद कितना अंक होगा, तो यहाँ 2 अंक यहाँ 1 अंक, मतलब डेसिमल के बाद 3 अंक होगा, यानी कि ये जो गुणनफल करेंगे तो उसका जो गुणनफल होगा उसमें डेसिमल के बाद 3 अंक होगा। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद कितना अंक, तो यहाँ 1 और यहाँ 2, मतलब इसका भी जो हर है इसका भी गुणनफल करेंगे तो इसके भी गुणनफल में डेसिमल के बाद 3 अंक है। तो डेसिमल हम हटा सकते हैं क्योंकि ऊपर और नीचे डेसिमल के बाद बराबर बराबर अंक है। अंश में भी डेसिमल के बाद 3 अंक, हर में भी डेसिमल के बाद 3 अंक, तो डेसिमल हटा देते हैं, यानी कि इस तरह से सबसे पहले हमने डेसिमल हटा दिया। तो ये हो गया 121 गुना 9 बटे 11 गुना 11। अब देखिए 11 गुना 11 तो 121 से 121 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ 9 बचा, यानी कि 9 का वर्गमूल 3। कौन सा ऑप्शन है,
ऑप्शन नंबर ये दिया गया है बी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 87, यदि a बटे रूट अंडर 512 बराबर रूट अंडर 162 बटे a है तो a स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए तिरछे तिरछे गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a गुना a, इस तरह से गुना करेंगे a गुना a बराबर, अब ये तिरछे तिरछे गुना करेंगे यानी कि रूट अंडर 512 और गुना रूट अंडर 162 हो जाएगा। अब देखिए a गुना a का मतलब a स्क्वायर होता है बराबर रूट ए इंटू रूट बी, फॉर्मूला आप जानते होंगे रूट ए गुना रूट बी, इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर में ए गुना बी, मतलब ए और बी का गुणनफल का वर्गमूल, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं इसे 512 और गुना 162 का वर्गमूल। अब इसको सोल्व करते हैं तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, रूट अंडर 512 क्या होता है 64 8 512, यानी कि 8 का क्यूब 512 होता है, तो 512 को हम 8 गुना 8 गुना 8 लिखेंगे, और 162 का मतलब 81 दूनी 162, तो 9 गुना 2 लिख सकते हैं, या 2 गुना 9 हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसके आगे ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 8 गुना 8 यानी 64 का वर्गमूल 8 बाहर हो जाएगा, उसके बाद गुना 8 दूनी 16, 16 ये आपका है तो 16 का वर्गमूल 4 बाहर हो जाएगा, फिर गुना 9 गुना 9 मतलब 81 का वर्गमूल तो 9 बाहर हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर का वैल्यू इतना हो गया। तो यही तो आपसे पूछा था, तो इसको गुना कर देते हैं, 8 चौके 32, 32 गुना 9 कितना होगा, 9 दूनी 18 का 8 बाकी 1 9 3 27 28 यानी कि 288। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। लेकिन अगर जो आपसे क्वेश्चन में पूछता कि ए का वैल्यू क्या होगा, तो ए कैसे निकालते, देखिए ए स्क्वायर बराबर कितना है, ए स्क्वायर बराबर आपका ये दिख रहा है ना 8 गुना 4 गुना 9, यहाँ पर ये हमने फिर से लिखा है, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाता है, सभी लोग जानते हैं, या इतना पे पावर 1 है, सभी लोग ये जानते हैं, और ये 2 इधर पावर में है, उधर जाएगा तो यहाँ 1/2 इस तरह से हो जाएगा, यानी कि ए बराबर हम लिख सकते हैं ये 8 गुना 4 गुना 9, और इस पर पावर 1 था तो ये स्क्वायर वाला जो 2 है इधर आएगा, तो यहाँ पर बटा में इस तरह से हो जाता है 2, यानी कि 1/2 का मतलब इसे हम रूट के अंदर में इतना लिख सकते हैं, यानी कि रूट के अंदर में हो गया 8 गुना 4 गुना 9, तो सभी लोग जानते हैं ये 8 चौके 32, 32 का मतलब 16 गुना 2 तो 4 बाहर हो जाएगा, 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो रूट के अंदर में ही रहेगा, मतलब 16 रूट 2, और 9 का वर्गमूल 3 बाहर हो जाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो 8 चौके 32, 32 का वर्गमूल कितना होगा, यानी कि 16 दूनी 32, तो 4 रूट 2 सबसे पहले हो गया, और 9 का वर्गमूल 3 यानी कि 12 रूट 2 हो गया, 12 रूट 2 आपका हो गया ए का वैल्यू। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, इस तरह से कर सकते थे, देखिए ए स्क्वायर बराबर कितना है 8 गुना 4 गुना 9 मतलब 288, तो ए का मान क्या होगा, डायरेक्ट आप जानिए कि इधर स्क्वायर है इस तरफ आएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, मतलब इस तरह से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर 100 ये 288 है तो 144 गुना 2 इसको आप समझिए, तो 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो रूट के अंदर में ही रहेगा, मतलब ए का वैल्यू इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं अगर पूछता तो, हालांकि एग्जाम में ए का वैल्यू ही पूछा जाता है ज्यादातर। तो यहाँ पर 87 का हमने आपको डिटेल से बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88, यदि रूट 3 का वैल्यू 1.732 होता है तो 1/√3 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको सबसे पहले रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, यानी कि 1/√3 है तो अंश और हर में हम √3 से गुना करेंगे, तो 1 गुना √3 तो √3 होगा, बटे √3 गुना √3 तो √9 होगा, √9 का वर्गमूल यानी कि 9 का वर्गमूल सभी लोग जानते हैं 3 होता है, तो डायरेक्ट √3 इंटू √3 हम 3 लिख सकते हैं। अब देखिए √3 का वैल्यू दिया है 1.732 बटे 3, अब इसको भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर 3 × 5 = 15 सबसे पहले पॉइंट होगा, और 3 × 5 = 15, उसके बाद 2 और 3 यानी कि 321, फिर 2 और 2 यानी कि फिर 321, यानी कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट 0.577। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 89, यदि x धनात्मक है और x बटे √243 बराबर √2187 बटे x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछे तिरछे गुना करेंगे, तो x गुना x यानी कि x² हो जाएगा बराबर,
रूट अंडर 243 गुना रूट अंडर 2187। तो हम लिख सकते हैं रूट के अंदर में हो जाएगा 243 गुना 2187। अब इसको भी ब्रेक कर देंगे थोड़ा सा, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर रूट अंडर 243 जानते हैं क्या होता है, तो 81 या 243, यानी कि इसको हम लिख देते हैं डायरेक्ट 81 गुना 3, ये आपका 243 हो गया। और यहां देखिए 2187 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, इस तरह से, यानी कि ये आपका 9 का क्यूब सभी लोग जानते हैं कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 81 गुना 9, यानी कि 81 गुना 9 होगा 729। तो 729 का तिगुना करते हैं तो 2187 होता है, 29 तिया 87 7 21। तो इस तरह से हमें 9 का क्यूब याद था कि 9 का क्यूब कितना होता है, तो 729, और 729 का ये 3 गुना है 2187। तो हमने लिखा 9 का क्यूब मतलब 9 गुना 9 गुना 9 और गुना 3 सजा करके हमने लिख दिया। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 81 का वर्गमूल, 81 का वर्गमूल 9 बाहर हो जाएगा, 3 गुना 3 यानी 9 का वर्गमूल 3 बाहर हो जाएगा, और ये 99 यानी कि 81 का वर्गमूल, तो यहाँ पर से 9 बाहर हो जाएगा, और ये 9 का वर्गमूल 3 बाहर हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर आपका इतना हो गया, तो x बराबर क्या होगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, यानी कि 9 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 3। अब देखिए यहाँ 99 है मतलब 9 गुना 9, 81 का वर्गमूल तो 9 बाहर हो जाएगा, और ये 3 और गुना 3 मतलब 3 तिया 9 का वर्गमूल 3 बाहर हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 9 तिया 27। ये कौन सा ऑप्शन से है, ऑप्शन नंबर दिया गया है बी में 27। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ देखिए क्या है, रूट अंडर 4375 बटे रूट अंडर 7, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम सजा करके लिख सकते हैं, रूट अंडर 4375 बटे 7। सभी लोग ये कंसेप्ट जानते होंगे, क्या होता है कंसेप्ट, कि देखिए रूट ए बटे रूट बी, इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर ए बटे बी। तो इसका हमने यूज किया है यहाँ पर। अब देखिए 7 से कैंसिल करते हैं इसको, 7 एकम 7 और ये 7 से कैंसिल करेंगे, 7 छक्के 42, फिर 1 और 7 यानी कि 7 दूनी 14, फिर 3 और 5 तो 7 पचे 35, यानी कि 625 बटा 1 मतलब 625 का वर्गमूल 25 होता है, सभी लोग जानते होंगे ये। तो 25 कौन सा ऑप्शन है, 25 आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का भी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके आगे 91 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 91, 91 नंबर क्वेश्चन है, 576 बटा 625 का वर्गमूल क्या होगा। तो 576 को हम लिख सकते हैं 24 गुना 24 बटे 625 को लिख सकते हैं 25 गुना 25। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो 24 गुना 24 इसका वर्गमूल 24 हो जाएगा, और 25 गुना 25 का वर्गमूल 25 हो जाएगा। यानी डायरेक्ट भी आप बोल सकते थे 576 का वर्गमूल 24 होता है, 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो 24 बटा 25 कौन सा ऑप्शन है, ये 24 बटा 25 आपका कोई भी ऑप्शन में नहीं है, डेसिमल फॉर्मेट में दिया है। तो 25 को 100 बना दीजिए 4 से गुना करके, तो ऊपर में भी 4 से गुना करना होगा, यानी कि 24 चौके 96, ये आपका क्या हो गया 96 बटा 100 हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.96, ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर, 58.7/9 का वर्गमूल क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, पहले आपको सोल्व करना होगा, ये 58 गुना 9 और प्लस 7, यहां हम लिख देते हैं 58 गुना 9 प्लस 7 और बटे कितना होगा 9। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 58 गुना 9 जल्दी से कीजिए कितना होगा, तो हम 60 गुना 9 कर देते हैं। तो 60 गुना 9 कितना होगा, यानी कि 60 गुना 9 कीजिएगा तो 6 9 54 और 0 यानी कि 540 होगा। तो यहाँ पर 60 गुना 9 हमने किया है, जबकि यहाँ पर 58 था यानी कि 60 से 2 कम है, तो 2 गुना 9 यानी कि 18 हम 540 में से घटा देंगे। तो 540 में से 18 घटा देंगे तो 522 बचेगा, और उसमें 7 जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लिख देते हैं 522 में हम 7 जोड़ेंगे और बटे 9। तो देखिए ये मन ही मन हम कर सकते थे, लेकिन हमें समझाना है आपको, तो इस तरह से बोल करके भी आपको बता देते हैं। ये 522 प्लस 7 529 हो गया, 529 बटे 9। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो 529 का स्क्वायर रूट 23 हो जाएगा, बटे 9 का
स्क्वायर रूट कितना होगा 3 होगा। 23/3 हम इसको लिख सकते हैं 3 सते 21, 23 में से 21 घटा देंगे तो शेषफल 2 बचेगा बटे ये आपका 3। 7/2/3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर भी सेम 92 नंबर के जैसा ही है। यहाँ पर बोला है 5.44/49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी सोल्व करेंगे। पहले 5 गुना 49 प्लस 44 हम करेंगे। 5 गुना 49 प्लस 44 और बटे क्या हो जाएगा 49। अब यहाँ देखिए इसको जल्दी से गुना करने आपको आना चाहिए। तो 5 गुना 49 या 49 गुना 5 कैसे करेंगे जल्दी से? तो हम 5 गुना 50 कर देते हैं तो 250 हो गया और यहाँ पर 49 है यानी 50 से कम है। तो 5 गुना 1 5 आप घटा दीजिए, 250 में से 5 घटा दीजिए तो 245 बचा। 245 हो गया 5 गुना 49 और इसमें 44 जोड़ना है तो 245 प्लस 44 289 हो जाएगा। या हम लिख देते हैं 245 प्लस 44 और बटे ये आपका 49। अब देखिए ये 289 हो गया। 289 बटे कितना 49। तो सभी लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर 289 का वर्गमूल 17 हो जाएगा, 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14 और 17 में से 14 घटावेंगे तो शेषफल 3 बचेगा और बटे 7। 2/3/7 यहाँ भी आ रहा है। ये कौन सा ऑप्शन है? यहाँ आपका बटा में सिर्फ दिया है 17/7, यही आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 94। क्या है क्वेश्चन? वर्गमूल ज्ञात कीजिए। a² बटे b² प्लस b² बटे a² प्लस 2 इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसको सबसे पहले हम वर्गमूल के चिन्ह के अंदर में लिख देते हैं। अब देखिए इसको भी हम सजा करके लिख देते हैं। ये a/b का होल स्क्वायर है प्लस b² बटे a² मतलब ये b/a का होल स्क्वायर है। तो देखिए a² प्लस b² मतलब ये आप जानते होंगे ना a² प्लस b² प्लस 2ab। a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, या x² प्लस y² प्लस 2xy बराबर x प्लस y का होल स्क्वायर होता है। तो वही समझिए x² प्लस y² प्लस यहाँ पर 2xy होगा मतलब 2 इंटू ये a/b और इंटू ये b/a। अब देखिए ये आपका वर्गमूल के चिन्ह के अंदर में है। तो इसको हम सजा करके लिख सकते हैं a/b प्लस b/a का ये होल स्क्वायर है और ये आपका स्क्वायर रूट के अंदर में है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा मतलब a/b प्लस b/a आपका आंसर होगा। ये कौन सा ऑप्शन है देखते हैं, यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर है डी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न में दिया है ये, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर। 95 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है यदि 169 का वर्गमूल 13 होता है तो रूट अंडर 0 पॉइंट ये आपका 50 है 169 का वर्गमूल बटे 13 इसका वैल्यू क्या होगा? तो डायरेक्ट हम इसको सोल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा। पहले यहाँ पर जो अंश में लिखा गया है 0.50169 तो इसको डेसिमल से हम फ्री करेंगे। डेसिमल जब हटाएंगे तो क्या होगा 169 बटा कितना हो जाएगा? डेसिमल के बाद यहाँ ये 5 और 3 8 अंक है मतलब 169 बटे 10 पे पावर 8। तो 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। 10 पे पावर 8 का वर्गमूल 10 पे पावर 4 हो जाएगा। 10 पे पावर 4 का मतलब 1 पर 4 जीरो यानी कि 10,000। तो 13 बटा 10,000 उसको हम क्या लिख सकते हैं 0.0013। तो हम इसका वर्गमूल डायरेक्ट लिख देते हैं 0.0013 बटे ये आपका कितना है 13। अब इसको सोल्व कीजिए। तो यहां से डेसिमल हटा देते हैं। तो डेसिमल के बाद 1 2 3 4 अंक है मतलब नीचे में 1 पे 4 जीरो हो जाएगा ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो 0013 का मतलब सिर्फ आपका ये 13 लिखा गया है, या 13 बटे 13 गुना 10,000 हम लिख देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो 13 एकम 13 पहले कैंसिल हो जाएगा। 1 बटा 10,000 इसको ही हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा? तो 0.0001। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 95। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है ये कितना? ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है सी में 0.0001। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 96। क्या है क्वेश्चन?
ये देख सकते हैं हमने लिखा है 0.14 बटे 1.4 का होल स्क्वायर माइनस 0.11 बटे 1.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.13 बटे 1.3 का होल स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए किसी एक को हम सोल्व कर देते हैं डिटेल से। जैसे ये जो लिखा गया है ध्यान से देखिएगा 0.14 बटे 1.4 इसका स्क्वायर है। तो डेसिमल से पहले इसको फ्री करते हैं, डेसिमल हटाते हैं। तो 0.14 मतलब हम सिर्फ 14 लिखते हैं और यहाँ 1.4 मतलब 14 लिखेंगे। तो ऊपर में डेसिमल के बाद एक 2 अंक है तो नीचे में 100 से गुना हो जाएगा, और नीचे में डेसिमल के बाद सिर्फ एक अंक है तो ऊपर में 10 से गुना होगा। अब देखिए इतना का होल स्क्वायर हो गया। अब एक 0 से एक 0 हम कैंसिल कर सकते हैं, और ये 14 एकम 14 भी कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि 1 गुना 1 तो 1/10, 1/10 का स्क्वायर हो गया। तो डायरेक्ट यहां पर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1/10 का ये स्क्वायर, फिर माइनस ये भी उसी पैटर्न का है तो ये भी 1/10 का स्क्वायर, फिर प्लस ये भी इसी पैटर्न का है मतलब ये भी 1/10 का स्क्वायर। अब देखिए इसके आगे यहां पर आप देख सकते हैं ये प्लस में है और ये माइनस में है तो ये दोनों वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचा 1/10 का स्क्वायर। तो 1 बटा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और ये 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 1/100 मतलब 0.01। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है 0.01, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 नंबर। क्या है क्वेश्चन? वाट वटे 3136 इसका वर्गमूल बराबर 1/2। तो वाट का मान आपको बताना है कि क्या होगा, ये आपसे पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा है। तो ध्यान से देखिए स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल का चिन्ह हटाने के लिए स्क्वायर किया जाता है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाट वटे कितना हो गया 3136 बराबर 1 का स्क्वायर 1 बटे 2 का स्क्वायर 4 और 4 एकम 4 और ये 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 सते 28, फिर 3 और 3 यानी कि 4 8 32। फिर से देख लेते हैं 4 सते 28, फिर 28 3 31 होता है मतलब 3 और 3 यानी कि 33 में 4 से भाग देंगे तो 4 8 32, फिर 33 में से 32 घटावेंगे 1 बचेगा, फिर 1 और 6 यानी कि 16, तो 4 चौके 16। अब गुना कर दीजिए वाट गुना 1 तो वाट और बराबर 1 गुना 784 तो 784। ये कौन सा ऑप्शन है? ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 98 नंबर। क्या है क्वेश्चन? 882 बटे 1922 का वर्गमूल कितना होगा? तो 882 बटा 1922 का वर्गमूल हमें निकालना है, तो कैंसिल होता है तो पहले कैंसिल करेंगे। 441 दूनी कितना होता है 882 और ये 961 दूनी कितना हो जाएगा 1922। अब देखिए इसके आगे ये क्या हो गया 441 बटे 961 का वर्गमूल आपको निकालना है, तो 441 का वर्गमूल 21 हो जाएगा, 961 का वर्गमूल 31 हो जाएगा, क्योंकि 31 का स्क्वायर 961 होता है और 21 का स्क्वायर 441 होता है। तो 21 बटे 31 ही आपका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 99 क्या है? 1/3/11 का वर्ग ज्ञात कीजिए। यहाँ वर्गमूल आपसे नहीं पूछा है, इसका वर्ग आपसे पूछा है कि 1/3/11 का वर्ग ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है। तो पहले इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं, भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो 1 गुना 11 प्लस 3/11 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो 1 गुना 11 11 प्लस 3 14 मतलब ये 14/11 का स्क्वायर हुआ। तो 14 का स्क्वायर 196 बटे 11 का स्क्वायर 121। ये देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर था 99, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया है 196 बटा 121, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 इस तरह से आप देख सकते हैं, ये दिया गया है तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखिए ये माइनस है तो सबसे पहले माइनस हमने लिखा, 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा और 576 का वर्गमूल 24 हो जाएगा, फिर गुना। यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस हमने लिखा, और 16 ये आपका इसी तरह से रहेगा बटे 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस गुना माइनस तो प्लस सबसे पहले हो जाएगा,
अब कैंसिल होता है तो कैंसिल भी आप कर सकते हैं इस तरह से। देखिए 8 दूनी 16 और यहाँ पर 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और ये 2 एकम 2, मतलब इस तरह से आप कैंसिल कर सकते हैं एक बार में। तो 1 गुना 1 मतलब 1, तो प्लस 1 यानी कि 1 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 101 और क्वेश्चन नंबर 102 दोनों हमने लिखा है। पहले 101 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 256 गुना 289 बटे 4 पे पावर 3 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 256 गुना 289 बटे 4 पे पावर 3 मतलब 4 गुना 4 4 चौके 16 चौके 64, तो 64 हमने यहाँ पर लिखा। इसका वर्गमूल निकालना है, तो 256 का वर्गमूल 16 हो जाता है, 289 का वर्गमूल 17 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो 8 दूनी 16, 17 दूनी 34। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 34, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102 नंबर। ये लिखा गया है 196 का वर्गमूल बटे 4.375 गुना 900 का वर्गमूल बटे 9.375। तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद क्या है 375 और यहाँ भी डेसिमल के बाद 375 है, तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए कि 0.375 का वैल्यू क्या होता है, जो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए 375 बटा 1000 सबसे पहले से हम लिख सकते हैं और कैंसिल करते हैं इसको 25 से हम, तो 25 से कम 25, फिर 37 में से 25 घटा देंगे तो 12 बचेगा, फिर 12 और 5 यानी कि 125, तो 25 25 25 से, और ये 25 चौके 100 और ये 0, यानी कि अब और कैंसिल करते हैं 5 से, तो 5 या 15 और 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 ठीक 40, यानी कि 3/8। तो हम बोल सकते हैं कि 3/8 का वैल्यू है 0.375। या अगर आप ये जानते होंगे कि 1/8 का वैल्यू होता है 0.125, तो इसका ही तो 3 गुना करेंगे तो 0.375 हो जाएगा। तो इधर 3 से गुना किए हैं तो इधर भी आपको 3 से गुना करना होगा, मतलब ये 1/8 गुना 3 तो 3/8, यानी 3/8 का वैल्यू 0.375 कैसे हुआ, तो 1/8 का वैल्यू 0.125 होता है, तो इसका 3 गुना ये आपका है। तो इस तरह से आपको तुरंत करने आना चाहिए, हालांकि हमने डिटेल से भी बता दिया है। तो देखिए 196 का वर्गमूल 14 हमने यहाँ पर लिखा और 4.375 को हम क्या लिखेंगे, इधर थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं। देखिए 4.375 है, तो इसे हम लिखेंगे 4 + 0.375। अब देखिए 4 + 0.375, इसका मतलब कितना हुआ 3/8, तो 4 + 3/8 या 4 पूर्णांक 3/8 हम इसे लिख सकते हैं, यानी कि 8 चौके 32, 3 35/8 हो गया। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 35/8 लिखेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं, गुना 900 का वर्गमूल 30 हो जाएगा बटे 9.375। यहाँ देखिए 9.375 है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 पूर्णांक 3/8, 8 9 72, 3 75/8 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 75/8, इस तरह से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 14 गुना 8/35 और गुना ये 8 ऊपर चला जाएगा, मतलब 30 गुने 8/75, इतना हम कर सकते हैं। अब इसको सोल्व कीजिए, तो सबसे पहले कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, 7 दूनी 14, 7 × 5 = 35 और 15 दूनी 30, 15 × 5 = 75। अब तो कैंसिल नहीं होगा तो गुना करना होगा, यानी कि 8 दूनी 16, ये भी 8 दूनी 16, 16 × 16 256 बटे 5 × 5 25। तो 25 को हम 100 बना देते हैं, 4 से गुना कर देते हैं, तो अंश में भी 4 से गुना करना होगा। तो 6 चौके 24 के 4 बाकी 2, 25 चौके 100 और बाकी 2 मतलब 102, तो ये 1024 बटे 25 चौके 100 हो गया, यानी कि 10.24। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 102 का देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 10.24, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 103 क्या है क्वेश्चन, 0.64 बटे 0.16 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अंश में डेसिमल के बाद 2 अंक, हर में भी डेसिमल के बाद 2 अंक, तो डेसिमल को हम हटा सकते हैं, यानी कि 64/16 का वर्गमूल आपसे पूछा है क्या होगा। तो कैंसिल होता है तो कैंसिल भी कर सकते हैं, 16 एकम 16, 16 चौके 64, यानी कि 4/1 का वर्गमूल आपसे पूछा है। तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1, 2/1 का मतलब 2 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका
ए में दिया गया है 2, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर। रूट अंडर 45 गुना रूट अंडर 20 बटे रूट अंडर 12 गुना रूट अंडर 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले अंश में क्या हो जाएगा, रूट ए इंटू रूट बी, रूट के अंदर में ए गुना बी, मतलब रूट के अंदर में हम लिख सकते हैं 45 गुना 20 इस तरह से, बटे रूट 12 गुना रूट 3 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर में 12 गुना 3। अब देखिए अगर जो हम गुना कर देते हैं तो और इजी हो जाएगा, 45 गुना 2 90 और ये 0 मतलब रूट अंडर 900 बटे 12 तिया 36। तो सभी लोग जानते हैं 900 का वर्गमूल 30 होता है और 36 का वर्गमूल 6 होता है, 6 कम 6 6 5 30 यानी कि 5/1 का मतलब 5। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 104, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 5, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन गुना रूट अंडर 121 माइनस रूट अंडर 361 बटे रूट अंडर 529 प्लस 2 गुना रूट अंडर 36, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए 3 गुना 121 का वर्गमूल 11 होगा, माइनस 361 का वर्गमूल 19 होगा, बटे 529 का वर्गमूल 23 होता है, फिर प्लस 2 गुना रूट 36, तो 2 गुना 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। अब देखिए 11 तिया 33 और माइनस ये 19 बटे 23 प्लस 6 दूनी 12, तो 33 में से 19 घटा देंगे तो कितना होगा 14, और यहाँ पर 23 प्लस 12 कितना होगा 35, तो 7 दूनी 14 7 पचे 35 यानी कि 2/5, तो 2/5 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन नंबर ये दिया गया है डी नंबर ऑप्शन में कितना है 2/5, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106 नंबर देखिए 106 नंबर। इस वेराइटी का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा दिया है, फिर भी यहाँ पर हम बताते हैं। तो देखिए 225 का वर्गमूल 15 है, तो 0 दशमलव यहाँ पर 50 और 225 इसका वर्गमूल कितना होगा, जो पहले निकाल लेंगे मन ही मन। तो यहाँ देखिए इसको हम क्या लिखेंगे 225 बटे 10 पे पावर कितना हो जाएगा, तो डेसिमल के बाद यहाँ पर 5 6 7 8 अंक है, तो 10 पे पावर 8 यानी कि 225 बटे 10 पे पावर 8 का वर्गमूल आपको निकालना है। तो 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, और 10 पे पावर 8 का वर्गमूल कितना होगा 10 पे पावर 4 मतलब 1 पे 4 0 यानी कि 10,000, तो 15 बटे 10,000 यानी कि 0.0015 हम लिखेंगे। इसका वर्गमूल कितना हो गया 0.0015 और बटे ये आपका 15 है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डेसिमल हटावेंगे तो क्या होगा 15 बटे 10,000 और ये गुना 1/15 है, तो 15 एकम 15 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 1/10,000, 1/10,000 का मतलब 0.0001। ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यहाँ भी ठीक उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। तो देखिए 256 का वर्गमूल 16 है, तो 0.50256 का वर्गमूल कितना होगा, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, डायरेक्ट हम लिखना चाहे तो 0.0016 होगा, या कैसे हुआ तो देखिए 256 बटे 10 पे पावर 8 का वर्गमूल हमें निकालना है। इसका मतलब 256 का वर्गमूल 16, 10 पे पावर 8 का वर्गमूल 10 पे पावर 4, तो 16 बटे 10 पे पावर 4 मतलब 16/10,000 यानी कि 0.0016, तो 0.0016 बटे 16 हो गया। डेसिमल हटाइएगा तो क्या हो जाएगा 16 बटे 10,000 और गुना ये 1/16, तो 16 एकम 16, 1/10,000 का मतलब सभी लोग जानते हैं क्या हो गया 0.0001। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 0.0001। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे 108 नंबर देखिए 108। यदि 9 का वर्गमूल 3 होता है तो रूट अंडर 81 बटे रूट अंडर 3 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको हम रूट के अंदर में 81/3 लिख सकते हैं, फिर 27 81 इस तरह से कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि रूट अंडर 27 का वर्गमूल आपको निकालना है। तो 27 को भी हम ब्रेक कर देते हैं 9 गुना 3 में, 9 का वर्गमूल 3 बाहर हो जाएगा, 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो रूट के अंदर में ही रहेगा यानी कि 3√3। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 3√3, ऑप्शन नंबर नहीं बी में नहीं, ऑप्शन नंबर बी में है 3/√3, ऑप्शन नंबर सी में है 3√3, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे 109 नंबर 144 का वर्गमूल 12, तो 0.50144 का वर्गमूल बटे 12 इसका वैल्यू क्या होगा। तो अभी हमने इसी पैटर्न का लगातार 2 क्वेश्चंस कराया है और एक क्वेश्चन पहले ही कराया है इस वीडियो में। तो यहाँ पर
देखिए डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख सकते हैं 0.0001 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर होगा। कैसे हुआ? तो देखिए पहले यहाँ पर जो रूट के अंदर में है इसको हम सोल्व करेंगे मन ही मन। तो देखिए क्या होगा, 144 बटे 10 पे पावर 8, 144 का वर्गमूल 12, 10 पे पावर 8 का वर्गमूल 10 पे पावर 4, तो 12 बटे 10 पे पावर 4 का मतलब 10,000, तो 12 बटे 10,000 यानी कि 0.0012, तो इसका वर्गमूल हो गया 0.0012 बटे ये आपका 12 है। डेसिमल हटाएंगे तो क्या होगा, 12 बटे 10,000 और गुना ये 1/12 है, तो 12 एकम 12, 1 गुना 1, 1/10,000, इसका मतलब क्या हुआ 0.0001, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो अब जब भी इस वेराइटी का क्वेश्चन आएगा आपको सोल्व करने की उतना आवश्यकता नहीं है, आप तुरंत डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। और